बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे बिहार के दरभंगा से। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की उनके घर में हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव घर में मृत पाया गया। दरभंगा के घर में घुसकर धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या की बात सामने आई है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुटी है। खबर यह है कि मुकेश सहनी फिलहाल मुंबई गए हुए हैं और खबर मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा लौट रहे हैं। वो लगातार फोन पर घटना की जानकारी ले रखे हैं। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी घर में अकेले रहते थे। उनकी देखभाल के लिए 2 लड़के उनके साथ रहते थे। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं और शुरुआती जांच में पुलिस ने कहा है कि चोरी का शक है, चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। हालांकि अभी जांच पूरी होगी, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जब से ये हत्या हुई है उसके बाद से लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ आरजेडी की तरफ से लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछे जा रखे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से क्लियर तरीके से कहा गया है पाताल लोक से भी ढूंढकर लाना पड़े हत्यारे को तो लाया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 24 घंटे के अंदर जो है हम हत्यारे को ढूंढ कर रहेंगे और एसआईटी का गठन इस पूरे मामले में किया जा चुका है। और ये भी कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको बताएं कि जब से यह हत्या हुई है उसके बाद बिहार की सियासत गर्म है। तो मुकेश सहनी के पिता जिस घर में रहते थे उस घर से कुछ ही दूरी पर एक लाल रंग का बक्सा बरामद किया गया। बक्से का ताला टूटा हुआ है। पुलिस ने इस लाल बक्से को अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये बक्सा मुकेश सहनी के घर का तो नहीं है। तो जो पुलिस को चोरी का शक है, जो शुरुआती जानकारी सामने आई है, अब देखिए लाल बक्सा ये राजदार बन चुका है कि लाल बक्से में क्या मिला है। घर के पीछे ये लाल बक्सा है, तो क्या ये मुकेश सहनी के पिता का था। कई एंगल से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर सुशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि नेता के पिता भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोगों की बात ही छोड़ दीजिए। उधर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आरोपी चाहे जहां भी हो उनको पकड़ लिया जाएगा और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि टीमें गठित कर दी गई हैं। तो मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। देखिए, बिहार में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी जहां सरकार पर आक्रामक है, वहीं जेडीयू का कहना यह है कि अपराधी को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने ये पाप किया है, पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि हत्या के पीछे का आखिर मोटिव क्या था? हत्या के पीछे चोरी है या फिर ये कोई रंजिश है? देखिए, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। धारदार हथियार से शरीर पर कई वार किए गए हैं। शव के चारों तरफ खून बिखरा हुआ मिला। शरीर के कई अंगों को काटा गया है। इतना ही नहीं, अब आप समझिए, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि पूरा राज्य अपराधियों के चंगुल में है। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बात का भरोसा दिया कि अपराधी नहीं बचेंगे। रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है।
माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? कि ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। इधर हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद बिहार पुलिस भी एक्शन मोड में है। देखिए, पुलिस के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और क्राइम सीन का जायजा लिया। इसके बाद दरभंगा के एसपी ने एसआईटी का गठन का ऐलान कर दिया। एसआईटी की टीम में ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में 3 अधिकारी रहेंगे। पुलिस की शुरुआती जांच में चोरी का अंदेशा भी है। पुलिस ने चोरी के इरादे से हत्या का शक भी जताया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से फोन पर बातचीत की है। सीएम नीतीश कुमार ने सहनी के पिता के निधन पर दुख जाहिर किया है। नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी को एक्शन का निर्देश भी दिया है कि तुरंत कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए। जब फोन पर बातचीत की गई है तो नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को कहा है हत्यारे पर जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया जा चुका है। बिहार के डीजीपी को एक्शन का निर्देश दिया गया है और सरकार ने क्लियर तौर पर कह दिया है पाताल से भी ढूंढ कर लाना पड़ा हत्यारे को तो लेकर आएंगे। वहीं आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने बिहार सरकार को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा बिहार सरकार को कोई होश ही नहीं है। वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने 72 घंटे में बड़ा पर्दाफाश होने का दावा किया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से शाम को, जब तो सुरक्षित नहीं लौटता है। देखिए, हत्या किसी की हो, ये जघन्य अपराध है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्भोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। विपक्ष के आरोपों का काउंटर करने के लिए बिहार से डिप्टी सीएम सामने आए। उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा हत्याकांड की जांच की जा रही है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के